अब अपना टॉपिक है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के प्रथम नियम की अगर अपने बात करें, जैसे यह विलंब है, ये आपतन बिंदु और ये आपतित किरण है। तो जो ये वाला कवर्ड पार्ट जो है नीले रंग से, इसे अपने बोलते हैं आपतन तल। यहाँ से अपवर्तन हुआ, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये वाला जो तल है इसे अपने बोलते हैं अपवर्तन तल। तो प्रथम नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों के जो निर्देशांक हैं वो एक ही तल के होते हैं, या तो एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड होता है। ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वो सदैव नियत रहता है, या इसे अपने कहते हैं एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है और इस नियम को अपने स्नेल का नियम कहते हैं। और जो ये नियतांक है, इस नियतांक को अपने अपवर्तनांक कहते हैं और इसको म्यू से दर्शाते हैं। अब अपने मान लेते हैं कि प्रकाश किरण 1 से 2 माध्यम में आ रही है। एक माध्यम विरल और 2 माध्यम अपने सघन है। तो अगर प्रकाश किरण प्रथम से द्वितीय माध्यम में जा रही है तब इसे अपने लिखेंगे 1 म्यू 2 लिख देते हैं, म्यू 1 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब है जिससे पहले लिखा, एक को अपने पहले लिख रहे हैं तो मतलब विरल माध्यम से प्रकाश आ रहा है, और 2 को बाद में लिखा है तो ये सघन माध्यम के अंदर जा रहा है। अगर प्रकाश किरण 2 से 1 की ओर जा रही है, या कहें कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तब अपने लिखेंगे 2 म्यू 1। 2 से आ रही है सघन से, उसको पहले लिख दिया, 1 में जा रही है विरल, इसको बाद में लिख दिया। इनके उच्चारण का तरीका है, जैसे अपने लिखते हैं कि 1 म्यू 2, तो इसे अपने बोलते हैं द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और अगर लिखते हैं 2 म्यू 1, जैसे सघन से विरल में जा रहा है, तब इसे लिखते हैं प्रथम माध्यम का द्वितीय के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो स्नेल के नियम को अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर, अगर 1 से 2 में जा रहा है तो इसे अपने 1 म्यू 2 लिख देते हैं। तो यह अपवर्तन के 2 नियम हैं। फिर अपने बोला कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो प्रकाश के रंगों पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। अगर अपने रंग लें, लाल रंग के
जो चाल है वो माध्यम के अंदर बैंगनी रंग से ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग से ज़्यादा होती है। लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग से कम होती है। लाल रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के माध्यम के अपवर्तनांक से कम होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। अगर कहीं ये कहा जाए कि किन स्थितियों में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, तो वो दो स्थितियां हैं। अपने स्नेल के नियम से लें, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 म्यू टू लिखते हैं। इसे अपने इस प्रकार लिख सकते हैं म्यू टू बटे म्यू वन। अगर 2 म्यू वन है तो उसे म्यू वन बटे म्यू टू लिखा जाता है। तो इस समीकरण को अपने तिरछा गुना में लें तो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। अब बोला कि प्रकाश का अपवर्तन दो स्थितियों में नहीं होता। तो प्रथम स्थिति ये है, यदि आपतन कोण 0 है तो इस स्थिति में साइन आई साइन 0 बराबर 0। इस समीकरण से लें म्यू वन गुना 0 बराबर म्यू टू साइन आर। तो इससे साइन आर बराबर 0, आर का मान 0 आएगा। तो प्रकाश किरण सतह पर अभिलंबवत आपतित हो रही है तो वो सीधा चली जाएगी, स्थिति में अपने पथ से विचलित नहीं होगी। ये पहली स्थिति है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। फिर दूसरी स्थिति की बात करें, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर है, म्यू वन और म्यू टू का मान समान है, इसे म्यू मान लेते हैं। तो आपने लिखा म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर। तो म्यू साइन आई म्यू साइन आर, तो साइन आई बराबर साइन आर, आई बराबर आर। तो जैसे दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान है, प्रकाश किरण मान लेते हैं यहाँ 60 डिग्री पे आ रही है तो 60 डिग्री पे आगे अपवर्तन होगा, वो सीधी चली जाएगी। तो ये दो स्थितियां जिन स्थितियों के अंदर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। अगर अपने ये लें कि प्रकाश हवा या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो हवा या निर्वात के लिए तो अपने न्यू बराबर सी बटे लैम्डा और माध्यम के लिए लिखेंगे वी बटे लैम्डा एन। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी चाल और उसकी तरंगदैर्ध्य दोनों बदल जाते हैं। उन्हें जब माध्यम बदलते हैं तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो चाल और तरंगदैर्ध्य कम होते हैं। अगर प्रकाश किरण प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम की ओर जा रही है, जैसे कहें कि वो कांच से पानी में जा रही है, तो इस स्थिति में अपने लिखते हैं न्यू बराबर v1 बटे लैम्डा वन v2 बटे लैम्डा टू। और ध्यान देने योग्य बात है कि आवृत्ति कभी नहीं बदलती अपवर्तन के पश्चात, लेकिन उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कह दिया एक लाल रंग की प्रकाश किरण है, उसकी तरंगदैर्ध्य 8000 एंगस्ट्रॉम है। अगर इसकी आवृत्ति की गणना करें सी बटे लैम्डा सूत्र से, तो 3 गुना 10 की घात 8, 8 गुना 10 की घात -7, इसे हल करने पे 3.75 गुना 10 की घात 14 हर्ट्ज जाएगा। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो ये जो लैम्डा का मान है ये परिवर्तित हो जाएगा, चाल है ये परिवर्तित हो जाएगी। ये दोनों माध्यम के अपवर्तनांक पे निर्भर करेंगे, लेकिन जो आवृत्ति है अपवर्तन के पूर्व और अपवर्तन के पश्चात इतनी की इतनी ही रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी।